क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम 7th की पॉलिटी फिर 8 की कवर करेंगे। देन हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने गाँव के क्षेत्र में आजीविका को पढ़ा। गाँव के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए किन किन चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। उसी तरह आपको इस चैप्टर में शहर के लोगों के बारे में पढ़ना है कि वे अपनी जीवन यापन के लिए किन किन कामों पर निर्भर रहते हैं। साथ ही आपको इस चैप्टर में अस्थायी और अस्थायी कर्मचारी के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है। ये दो फैक्ट है इस चैप्टर में। स्टार्टिंग में बस स्टोरी दी गई है। ये देखो यहाँ पे एक शहर का पिक्चर दिया गया है जिसमें कोई रिक्शा चला रहा है तो कोई ऑटो रिक्शा में बैठ के जा रहा है। ये शहर की लाइफ का एक छोटा सा इमेज दिया गया है जिससे आप अनुमान लगा सके कि शहर में लोग क्या कर सकते हैं। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ये सब महानगर में आते हैं और ऐसे महानगर में रहने वाले लोगों की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है। जहाँ लोग काम करते हैं। शहर में ज़िंदगी बहुत फास्ट होती है, कभी रुकती नहीं है। वहाँ के लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या नौकरी करते हैं, किस रोज़गार में लगे होते हैं, इस चैप्टर में पूरा डिटेल्स में आपको वही पढ़ना है। इस चैप्टर को पूरी स्टोरी के रूप में दिया गया है। बीच बीच में कहीं पे फैक्ट मेंशन है जो मैं आपको बताऊंगी। एक बार खुद से आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लेना ताकि उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आपने देखा होगा जो लोग गाँव में अपना जीवन यापन नहीं कर पाते वे शहर में आते हैं और ऑटो रिक्शा चला के कुछ पैसे अपने खर्च के लिए रखते हैं और कुछ पैसे अपने परिवार के लिए बचाते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है कि अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण किया गया, उसमें पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पे ही काम करते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पे और अपना ठेला लगा के काम करते हैं जिससे कि वहाँ पैदल चलने वाले लोगों को और यातायात को भी थोड़ा सा रुकावट महसूस होता है। इसके लिए कई संस्थाएं प्रयास कर रही है कि अब इनको भी फुटपाथ से हटा के एक छोटा सा दुकान दिया जाए ताकि उनकी आजीविका चलते रहे। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की एक छोटी सी जगह हो जाएगी जिसमें वो बैठ के अगर वो रोड पे काम करते हैं तो जिस तरह लोगों को परेशानी होती है उसी तरह उनके जीवन को भी खतरा रहता है। कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। इन फुटपाथ के अलावा शहर में कुछ पक्की दुकानें भी होती है जिसके जिसके लिए नगर निगम व्यापार करने के लिए उनको लाइसेंस देती है। नगर निगम ही निश्चित करती है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। जैसे अगर बैंक वैंक का भी कुछ काम कराना हो तो आपने देखा होगा कि बैंक और कुरियर के काम के लिए भी कोई कोई छोटे छोटे दुकान वहाँ पे होते हैं। इसमें लेबर चौक के बारे में भी बताया गया है कि लेबर चौक क्या होता है। सीटेट ये भी पूछ सकता है कि लेबर चौक पे क्या होता है। तो लेबर चौक पे जितने भी दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना जो डेली काम करने वाले होते हैं उनका मासिक वेतन फिक्स नहीं होता। कभी उन्हें काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो एक जगह होती है वहाँ पे लोग अपने औजार के साथ बैठे होते हैं और जिनको भी काम करवाना होता है वे वहाँ से लोगों को ले जाते हैं और ऐसे मजदूर को अस्थायी मजदूर कहा जाता है। कई बार अस्थायी मजदूर को अपने एक्स्ट्रा काम के लिए अलग से पैसे मिलते हैं और कहीं नहीं भी मिलते। जैसे इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है निर्मला जो कि कपड़े की फैक्ट्री में काम करती है। वहाँ पे लोग अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी, नीदरलैंड के लिए गर्मी के कपड़े बनाते हैं। तो गर्मी के कपड़े कब बनाएंगे? सर्दियों में। तो दिसंबर से अप्रैल तक वहाँ पे खूब सिलाई मिलती थी तो उनको काम मिलता था। उसके बाद उनको काम से निकाल दिया जाता था। तो वे अस्थायी मजदूर होते हैं। ऐसे ही कभी किसी को एक्स्ट्रा काम के पैसे नहीं भी मिलते। जैसे बिजली विभाग में काम करने वाले लोग हमेशा 2 शिफ्टों में काम करते हैं। उनकी ड्यूटी लगभग 12-12 घंटे की होती है लेकिन फिर भी उनको अपने एक्स्ट्रा समय के लिए अलग से मजदूरी नहीं दी जाती है। अब मैं आपको अस्थायी और अस्थायी कर्मचारी में मतलब फ़र्क बताती हूँ।
अस्थायी कर्मचारी अगर कोई होता है तो उसमें इसके अकाउंट से एक पीएफ कटता है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो उनके बुढ़ापे के लिए रखा जाता है कि जब वो रिटायर होंगे तो उनको वो वापस कर दिया जाएगा। वे उनकी सैलरी का ही एक पार्ट होता है जो भविष्य निधि में जाता है, सरकार के पास डाल दिया जाता है और इस पे उनको अच्छे खासे ब्याज जोड़ के और जब वो रिटायर होते हैं तो वो पैसा उनको मिल जाता है। ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में एक ये भी होता है कि उनकी छुट्टी फिक्स होती है कि ये साल में इनको इतनी छुट्टियाँ मिलेगी और वीक में संडे को या फिर कोई भी नेशनल हॉलिडे हो तो उसमें उनकी छुट्टियाँ दी जाएगी। साथ ही उनकी फैमिली को अगर ज़रूरत है, अगर उनकी कुछ बीमारी है तो उसमें उनको चिकित्सा सुविधा भी दिया जाएगी। उनकी एक बाउंड्री होती है कि कोई भी कंपनी इतने पैसे उनके परिवार पे खर्च करेगी। साथ ही अगर उसमें काम करने वाले कर्मचारी बीमार हो गए तो उस दौरान उनकी छुट्टी मिलती है और उनके पैसे नहीं काटे जाते। वहीं अस्थायी मज़दूर में ये सब चीज़ें नहीं होती है और अगर अस्थायी मज़दूर एक दिन बीमार हो गए तो उसके लिए उनको कोई अलग से पैसे नहीं मिलते, बल्कि उनकी सैलरी से काट लिए जाते हैं। जैसे अगर एक रिक्शा चलाने वाला भी बीमार हो गया तो जितने दिन वो बीमार रहेगा उतने दिन वो रिक्शा नहीं चला पाएगा, तो उसको उसके लिए कोई अलग से पैसे नहीं मिलेंगे। शहर में कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभाग में काम करते हैं, जिसमें एक कॉल सेंटर भी आता है। इसमें इनको नियमित वेतन मिलता है और ये अस्थायी कर्मचारी होते हैं। महानगरों में कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। जैसे अगर किसी ने टीवी जैसे कोई उपभोक्ता है, उसने सामान खरीदा टीवी, फ्रिज या फिर कोई भी चीज़, तो बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं से जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉल में होता है, एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें बैठ के लोग अपने कस्टमर की समस्याओं को सुनते हैं और उसका उनको समाधान देते हैं। भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पे मिल जाते हैं। इसमें छोटे छोटे चैप्टर हैं, बस ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइम 7th की पॉलिटी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और नहीं आई हो तो डिसलाइक कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।